बताए थे पास्ट उस समय को बताता है। पास्ट किसको बताता है? तो पास्ट हमारे कहने का ही मतलब हो गया कि वो समय यानी गुजरा हुआ जो बीत गया उसके बारे में जब भी कोई बात बताई जाएगी तो समझ जाना वो क्या है, अपने आप में पास्ट है। एक एक चीज को बस माइंड करते चलो, ठीक है। यकीन मानो कुछ दिन के बाद ना इतनी मतलब जो भी चीज रहेगा ना तुमको बड़ी खूबसूरत लगने लगेगा। जैसे मान लो टेंस पढ़ लिए, उसके बाद ऐसे एक्टिव पैसिव पढ़ लिए, नरेशन पढ़ लिए, उसके बाद ऐसे आगे टू भी पढ़ लोगे। इसी तरह क्या होता है, हैव हैज हैड का सब यूज पढ़ लोगे, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लोगे, नाउन प्रोनाउन वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन जो भी होता है सब पढ़ लिए। कुछ दिन के बाद ऐसे लगेगा ये तो सब आसान होगा। किसके तरह? दो के पहाड़े की तरह। जैसे दो का पहाड़ा आसान है कि नहीं है? इसमें जितने लोग बैठे हैं दो का पहाड़ा पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे? सब पढ़ लोगे। ये अपना वाला फीलिंग आता है। 10 का पहाड़ा सब पढ़ लोगे, लेकिन क्या 19 का पहाड़ा? सर जी 19 का पहाड़ा तो नहीं आता है, ऐसा होता है ना। तो ये समझ लो, एकदम ध्यान से देखना। पास्ट का मतलब अपने आप में क्या हो गया? जो समय बीत गया। अब कंटिन्यूअस मतलब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, नहीं तो चटाक से मारूंगा। चल रहा है महेंद्र, कंटिन्यूअस का मतलब क्या बताए थे? बस यही बता दो, क्या बताए थे बस इतना बता दो। पहले लेक्चर में, पहले दिन की क्लास में तो हम पूरा समझ लो एक तरह से इंट्रोडक्शन में खत्म कर दिए थे, नहीं कर दिए थे? उसके बाद फिर कंटिन्यूअस पढ़ाए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट में पहुंच गए, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है सिर्फ इतना बता दो, टेंस सोचना। खड़े हो जाओ, पता है? नहीं देख लिए ना। अब बताओ क्या करें, अब हमारी गलती है। संदीप खड़े हो जाओ। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है बस यही बता दो। हाँ ऑप्शन दे दें। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज हम बताते हैं कि जब कोई पूरा हो जाता है, बताओ क्या होता है? कंप्लीट होता है। बस अनुराधा, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? जब कोई चीज हम बताते हैं उसको कंटिन्यूअस कहते हैं, कि जब पूरा हो जाता है उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। जो पूरा हो जाता है, यानी संदीप के साथ तुम रहना चाहते हो, कोई बात नहीं, अपना 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 पसंद है। विवेक, जब कोई काम जारी रहता है। हम ऑप्शन गलत दिए थे। ऑप्शन क्या दिए थे? हम चाहते थे कि तुम गलत बताओ। अब हम तुमसे कह दे संदीप तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? शुभम नाम है, अभिषेक नाम है, तो कहोगे शुभम। ऐसे कह सकते हो? नहीं कह सकते हो, क्योंकि तुम जान रहे हमारे पापा का नाम ना शुभम है ना अभिषेक है, तो जो नाम है सीधे वो बताओ। हमारे कहने से कोई मान जाएगा? अगर तुम सोचो हम ऐसे शुभम को खड़े कर दे, खड़े हो जाओ, अब बताओ तुम्हारे पापा का नाम है, अब कह दे ऐसे संदीप नाम है, विवेक नाम है, महेंद्र नाम है, तो कहेगा कौन सा अच्छा है वही बता देगा। ऐसा कुछ है? नहीं, जो नाम रहेगा वही बताएगा। तो जब हम कुछ भी, जब कंटिन्यूअस का मतलब बता दिए थे जिसमें काम का क्या होना पाया जाए? जारी, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस। दिमाग में बैठा लो, मैं ना नहीं तो चटा मार दूंगा। धीरे धीरे ऐसे इतना दिन होगा तुमको आ ही नहीं रहा। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम जारी हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, पढ़ाता हूं, पढ़ा रहा हूं, तो काम जारी है ना। तो इसका मतलब कौन सा टेंस होगा? अगर मैं किसी को बोलूं, कोई फोन करे बोले आप क्या कर रहे हैं, मैं कहूं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? काम मेरा चल रहा है ना। तो इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया? कंटिन्यूअस का मतलब एक ही चीज जानना कि वो काम कंटिन्यूटी का क्या होगा? सेंस देगा, यानी उससे ऐसा अनुभव होगा कि काम का क्या हो रहा है? जारी पाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? जब कोई चीज बताई जाती है और इंडिफिनिट होती है, मैं कहा मैं पढ़ाता हूं, मैं खाता हूं, मैं नहाता हूं, ये सब बता रहे हैं ना, ये क्या होता है? इंडिफिनिट। लेकिन हमको पढ़ना है क्या? कंटिन्यूअस। तो अब जान के कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बताओ, हम ये भी बताए थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है ओरिजिनल फॉर्म होता है, हमेशा क्या होता है? बहुवचन में होता है, ये भी बताए थे। और कहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? जैसे मैं कह दूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे गो, फिर मैं कहूं कम, ऐसे होता है ना, फिर मैं कह दूं ईट, ऐसे। अब बताओ गो में ऐसे जी ओ में आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया? गोइंग। गो माने जाना होता है, गोइंग माने जा रहा है। अब देखो कम माने क्या होता है? आना। अब कमिंग का मतलब क्या होता है? आ रहा है, यानी काम जारी है। ईट माने क्या होता है? खाना। और ईटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? खा रहा है। इसका मतलब ये सब के सब आपस में क्या हो रहा है? कंटिन्यूटी, यानी काम का जारी रहने का सेंस दे रहा है। तो सबसे पहले ये तो जान जाएंगे कंटिन्यूअस मतलब उसमें काम का जारी। लेकिन 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 ये क्या है? पास्ट। और बोले थे कि जिंदगी में एक के बाद बैठा लेना कि पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कह दो नहीं? कहते नहीं कहते? अब बताओ ध्यान से, अगर
जारी रहने का सेंस देगा, लेकिन वो काम क्या हो गया होगा, गुजर चुका होगा। पास्ट मतलब वही तो बताए थे, जो समय क्या हो, इस समय को बताता है ना, तो समय को क्या कहते हैं, जो बीत गया हो। अब मैं ऐसे कहूंगा, मैं ऐसे देखो, मैं खेल रहा था, ध्यान रखना, मैं खेल रहा था, यानी जब खेल रहा था तो एक्शन था, कंटिन्यूटी थी, लेकिन समय क्या बता रहा, बीत गया। मैं कहूं मैं कल खेल रहा था, मैं कल पढ़ रहा था, देखो ध्यान से, यानी जो काम कर रहा था वो बीत गई, तो उससे पता चल गया पास्ट। और जब वो एक्शन में दिखा रहा था, कंटिन्यूटी दिखा रहा, काम का जारी दिखाएगा, तो हो गया अपने आप में पता चल गया। यानी तुम्हारा वर्ब क्या सेकंड फॉर्म भी आना चाहिए। और बताओ, यही कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने से कांटिन्यूस, इसी का दूसरा नाम क्या कहते हैं, बिफोर। यानी बिफोर का मतलब जो आईएनजी वाला फॉर्म होता है ना, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म होता है, फिफ्थ होता है। तो फर्स्ट और फिफ्थ किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बताए थे। जिसको नहीं भी समझ में आ रहा, कूल माइंड से देखेगा, सब आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, बहुत सही। अब यहां तक समझ में आ गया तो कोई तुमसे पूछ देगा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तभी बता दिया पहचान, नहीं बता दिया। इंग्लिश में अगर कोई पूछेगा, ध्यान सुनना, इंग्लिश में तो क्या होगा कि जहां तुम अगर टेंस की बात करेगा तो देखो ध्यान से, जहां पर वाज और वेयर के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा, वो कहां आता है, कंटीन्यूअस में। ठीक, अगर तुमको हिंदी देख के पता लगाना है तो एक नॉर्मल जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जिस हिंदी के क्रिया के अंत में, चाहे जिस हिंदी के वाक्य के अंत में क्या रहता है, रहा है, सॉरी रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो पढ़े होगे, रहा था, रही थी, रहे थे, समझ में आ गया। तो पहचान देखेंगे सबसे पहले, ध्यान से एक एक चीज देखते रहना। पहचान, पहचान नंबर फर्स्ट में देखो क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में, ध्यान से देखना सब लोग बोर्ड की तरफ, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए, यानी जब कोई हिंदी में बोलूंगा, क्या बोलूंगा, एकदम दिमाग में बैठा लेना, रहा था, रही थी, रहे थे। अब एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, लास्ट में रहेगा, तो समझ जाना कौन सा टेंस होगा, पास्ट। सबसे पहला बात। दूसरा पहचान, इस प्रकार के वाक्य से काम का जारी रहना पाया जाता है। ध्यान से देखना, इस प्रकार की, ये ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं कहूं, ध्यान से देखना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बताया था, मैं कहूं मैं खड़ा था, अब मैं कहूं मैं खड़ा था, अब ध्यान से देखना, मैं खड़ा था, उसमें रहा था, रही थी आया, नहीं आया ना, लेकिन मैं खड़ा था, मैं खड़ा था, मैं अगर कहूं मैं कल खड़ा था, अगर ऐसे बोल दूं, जैसे मैं बोलूं मैं खड़ा हूं, तो मेरा काम है कि खड़ा है, मैं इस समय मेरा काम हो रहा है खड़ा होने का, उसी तरीके से काम हो रहा है खड़ा, और था किसको दिखा रहा है, पास्ट को दिखा रहा है, तो पास्ट का कंटीन्यूअस हो गया कि नहीं हो गया, तो उसमें देखो ध्यान से, इस प्रकार के वाक्य में काम का जारी रहना पाया जाएगा। अगर पास्ट की बात करेगा तो यानी ये हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, भूत काल में, यानी बीते हुए समय में हमको उसका होगा, काम का जारी रहने का सेंस देगा। यहां तक समझ में आ गया, ये बातें सबको समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अभी इसको लिखवा रहा हूं, रूल सब पहले ध्यान से देख लेना। जैसे क्या होता है ना, लिखना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मैं इस चीज को अनुभव कर लिया हूं, मैं इतना लिख के रखा हूं, बैगों में इतना रखा हूं, देखो गौरी राम राम, लेकिन लिख लेने से याद हो जाएगा नहीं। जितना दिमाग लगा के समझ लोगे, उसके बारे में घर जाके सोचोगे, और अपना बुक का जो लिखवा रहेंगे उसको 2-4 बार, मैं जितना लिखवाता हूं ना, मैं कह रहा हूं तुम कभी जिंदगी में किताब मत पढ़ना, और मैं जितना इसीलिए कहा था कि नोट्स बड़ी गजब बनाना, कहते नहीं कहते। और जो मैसेज जब पहला चैप्टर मैथ का पढ़ा दिया था, जो भी, उसको तुम बार बार पढ़ के देख लेना, एक ऐसा टाइम आएगा ना, तुमसे कोई कुछ भी पूछेगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि 10 चीज पूछेंगे ना तो तुम 8 से 9 चीज बता दोगे, इतना मुझे पता। बस उसको जो लिखवा रहा हूं ना, उसको तुम 6, 7, 8, 9, 10 बार तुम पढ़ जाओ, बस इतना करते चलो। यहां तक समझ में आ गया। रूल में क्या होता है, ये तो शुरू में बता दिया, फिर भी बता रहा हूं। अगर रूल नंबर फर्स्ट कहता है ही सी इट, ही सी इट, तथा मैं कहूं एक वचन, एक वचन इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगुलर।
अगर ही सी इट, ध्यान से देना, ही माने वह, सी माने वह किसी स्त्री के लिए, इट माने यह, तथा किसी का नाम हो, नाम भी किसमें आता है, एक वचन। अगर एक वचन हो यानी एक का सेंस दे तो हमेशा उसके लिए आता है वाज। क्या आता है, वाज। अगर यही मैं कह दूं, अगर यू, ध्यान से देखना, यू दे वी, दे वी तथा बहुवचन, यानी प्लूरल नंबर, इसके साथ क्या आता है, वेयर। इसको शुद्ध पढ़ा जाता है वर, क्या पढ़ा जाता है, वर, लेकिन वेयर कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेयर। अब तुमको पता है जब कभी भी सब्जेक्ट अगर रहेगा यू दे वी तथा बहुवचन, जैसे कह दो लड़कियां, अब एक से ज्यादा लड़कियां हो गई ना, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, वेयर। मैं कहूं लड़के, मैं कहूं सारे अध्यापक, ज्यादा हो गए ना, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, वेयर। अगर मैं कहूं किसी का एक का नाम कह दूं, जैसे मैं कहूं संदीप, नंदनी, एक है ना, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, वाज। ही सी इट। अब देखो इसमें एक चीज छोड़ दिया हूं, आई, नहीं छोड़ दिया हूं, तो आई जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता था, आई के साथ एम आता था ना, तो इसमें याद रख लेना, नोट बना के ऐसे चाहोगे तो लिख सकते हो, स्पेशल आई के साथ भी क्या लगता है, वाज। वाई के साथ क्या लगता है, वाज। ये जो भी आता है ये सब हेल्पिंग वर्ब है, ये अपने आप में पास्ट है, ये भी पास्ट सेकंड फॉर्म है। अब इसके साथ कंटीन्यूअस के लिए अगर मेन वर्ब की, यानी मेन वर्ब की बात करेगा तो इसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, नहीं आएगी। यहां तक समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया, कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं, इसके बाद क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसको याद है, कौन बताना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा, खड़े हो जाओ संदीप। तो स्ट्रक्चर में कुल कितने स्ट्रक्चर होते हैं, आज तक मैं जो पढ़ा रहा हूं स्ट्रक्चर कितने होते हैं। सबसे पहले क्या आता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का बोलो स्ट्रक्चर क्या होगा, पहला देखो जान लो, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, क्या होता है, इसी का एक दूसरा नाम है अफर्मेटिव। क्या नाम है, इसका मतलब होता है सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब होता है हमेशा इसमें निगेटिव बात नहीं करेगा। जैसे एक आएगा, मैं टहल रहा था, मैं खेल रहा था, मैं दौड़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, ऐसा था ना। इसमें देखो एकदम पॉजिटिव बात कर रहा है ना, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ये फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, यस मतलब होता है सब्जेक्ट, एस यू बी जे ई सी ई टी, पूरा लिखूंगा बट शार्ट में समझते रहना। यस का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अभी बताया हूं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तभी बोला हूं ना, क्या लगेगा, वाज। बोला नहीं बोला, तो लगाएंगे वाज। अगर ये प्लूरल होगा तभी क्या लगाएंगे, वेयर। अब देखो यहां आप लिख दिया हूं, यहां प्लस दिया हूं। अगर इस दोनों में से एक ही आएगा, अगर सिंगुलर रहेगा तो ए आएगा, प्लूरल रहेगा तो ए आएगा। उसके बाद आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला, बहुत सही। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके विषय में हम लोग कुछ कहते हैं। जैसे मैं कहूं मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, तो आई और आई के साथ अभी बोला क्या आता है, वाज। तो आई वाज, गो माने जाना, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग। आई वाज गोइंग टू, और कहां जा रहे थे, स्कूल। तो जो स्कूल शब्द है वो अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट। और स्कूल के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे तो वही क्या हो जाएगा, अदर। बात समझ में आ गया, बैठ जाओ, खड़े जाओ। उसके बगल वाला दूसरा निगेटिव का बोलो तो स्ट्रक्चर, वाज और हाँ सब्जेक्ट वाज या वेयर, उसके प्लस नॉट, बहुत सही, बैठ जाओ। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। बताओ अभिषेक, पहले सुन लो, पहले देख लो इधर, देखो ध्यान से, पहले वाला स्ट्रक्चर और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ क्या लग गया है, अच्छा इसको देखो इसको देखो, दोनों एक जैसे नहीं है, सिर्फ एक नाट लग गया। तो निगेटिव मतलब नहीं। जैसे मैं कह दूं मैं नहीं खा रहा था, मैं नहीं पढ़ रहा था, मैं नहीं सो रहा था, नहीं शब्द आ रहा ना, नहीं का मतलब होता है नॉट। और देखो बस क्या होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग गया है, नॉट। ये प्लस है, प्लस यानी सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसमें से दोनों में से कोई एक आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आएगा। बात समझ में आ गया।
अब देखो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड वाला, यानी क्वेश्चन, सॉरी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाला, यानी क्वेश्चन क्या होता है, क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या से। जैसे मैं कहूं क्या मैं पढ़ रहा था, क्या मैं खा रहा था, क्या क्या होना है, तो क्या की इंग्लिश में बोलता हूं कभी क्या नहीं लिखना रहता है, व्हाट नहीं लिखना रहता है, उसके हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और, तो लिखेंगे वाज और वेयर। अब बताओ कब वाज आएगा, कब वेयर आएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा क्या आएगा, प्लूरल रहेगा क्या आएगा, बहुत सही। इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद बात समझ में आ गया। अब बैठ जाओ। अरे अनुराधा, इंट्रोगेटिव पूरा लिख लेना प्लस निगेटिव, यानी क्या से भी शुरू रहे और नहीं भी आए। मैं ऐसे कहूं क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, क्या मैं नहीं खा रहा था, क्या तुम नहीं नाच रही थी, ऐसे होता ना, क्या मैं ऐसे से नहीं कर रहा था, ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। समझने वाले लिए इशारा काफी है, बस सब लोग नहीं समझ पाएंगे, जो शुरू में बैठे थे यहाँ वही समझ पाएंगे। ठीक है, इधर देखो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब बताओ ध्यान से, सबसे पहले इंट्रोगेटिव तो क्या लगेगा, वाज या वेयर, बहुत सही। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, नॉट। देखो क्यों, क्या निगेटिव आ गया ना, क्या सब्जेक्ट, देखो नॉट हमेशा सब्जेक्ट बाद लिखना, शॉर्ट फॉर्म भी होता है बट तुम हमेशा सब्जेक्ट का बाद लिखना, सब्जेक्ट के बाद ही लिखना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। बैठ जा। हरि और नंदनी, अगर क्वेश्चन वर्ड इसी को WH क्वेश्चन कहते हैं, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर बोलो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाज और वेयर, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद बैठ जाओ। अरे अंशिका, क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर बोलो। क्वेश्चन वर्ड वाज वेयर, वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। यही 6 अगर आ गया तो कभी जिंदगी में तुमको लग रहा है कंटीन्यूअस टेंस गलत हो जाएगा, कभी गलत होगा ही नहीं। अब जितना कंटीन्यूअस में कोई कितना से कितना कठिन हिंदी बोल दे और हमको क्या बनाना हो, इंग्लिश, यही वो समझ लो, यही वो स्ट्रक्चर है, यही वो फार्मूले है कि जिसके बेस पर तुम कुछ भी बना सकती हो। अभी एग्जांपल में समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर अब मैं कहूं बैठ जाओ, अब मैं इसका एक हिंदी ले रहा हूं, एक मैं हिंदी बोल के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोलूं मैं बाजार जा रहा था, ध्यान सुना मेरी बात, सब पेड़ लेके बैठे हैं। मैं बाजार जा रहा था, तो मैं का इंग्लिश का आता है आई, होता है ना, तो कहोगे आई, और अभी बोले आई के साथ क्या आएगा, वाज, तो बोलूंगा आई वाज। देखो स्ट्रक्चर, मैं बाजार जा रहा था पॉजिटिव है। अब देखो इसको देख के मैं इंग्लिश बना रहा हूं, मैं बाजार जा रहा था, आई, अब सब्जेक्ट आई हो गया, कौन बाजार जा रहा था, मैं जा रहा था, तो आई वाज। अब बाजार जा रहा था, अब वर्ब है जाना, तो क्या गो माने जाना, और उसमें ING लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, तो आई वाज गोइंग, टू प्रीपोजिशन है, कहा कि जाने के सेंस में टू लगता है। आई वाज गोइंग टू, कहां जा रहा था, बाजार, तो मार्केट, आई वाज गोइंग टू मार्केट। अगर मैं इसी को बोल दूं कि मैं बाजार नहीं जा रहा था, मैं बाजार, तो क्या बोलेंगे, आई वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। देखो फॉलो हो रहा नहीं हो रहा, फिर कौन, क्या मैं बाजार जा रहा था, तो वाज आई गोइंग टू मार्केट। अब फिर मैं कहूं क्या मैं बाजार नहीं जा रहा था, तो क्या कहेंगे, वाज आई नॉट गोइंग टू मार्केट। मैं फिर कहूं मैं बाजार क्यों जा रहा था, मैं बाजार क्यों जा रहा था, और क्वेश्चन वर्ड क्यों आ गया ना, तो क्यों, कब, कैसे, ये सब मन रहेगा, कौन, कहां, उसकी हिंदी जो होती है बीच में होती है, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। तो लिखेंगे यहां पर क्वेश्चन वर्ड लाना, तो मैं अभी बोला हूं कि मैं बाजार क्यों जा रहा था, तो लिखेंगे वाई वाज आई गोइंग टू मार्केट। फिर मैं बोलूं मैं बाजार क्यों नहीं जा रहा था, तो फिर क्या बोलूंगा, वाई वाज आई नॉट गोइंग टू। बताओ आसान है कि नहीं है, इसको एक एक लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल बोर्ड पर समझाता हूं, ठीक है। सबको समझ में आ गया, कुछ पूछना है समझ लो, फिर समझ में नहीं पाओगे।
तुम्हारे जितना क्या होता है एग्जाम में आएगा उससे ज्यादा ही बता दे रहा हूं, ठीक है। नंदनी मुस्कुरा रही है, क्या देख के? हमको देख के थोड़ी नहीं मुस्कुरा रही है, कुछ और देख के मुस्कुरा रही है, ठीक है। लिख लो। ध्यान से देखो, हम लोग स्ट्रक्चर देख चुके हैं, अब ध्यान से देखो। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जो 6 के 6 स्ट्रक्चर लिखे थे वो इसी के, अगर ये समझ लिए समझ लो आसान हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले ऐसे तुम्हारे मान लेते हैं सामने ऐसे हिंदी लिखा, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? इंग्लिश में। तो सबसे पहले देखो क्या देखेंगे, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, वे घर नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। क्या शीला खेल रही थी? लड़कियां क्यों नहीं नाच रही थी? बात समझ में आया क्या? वे लोग घर नहीं जा रहे थे, सही करे, वे घर नहीं जा रहे थे, चलो सही करे, उस तरह अच्छा नहीं लग रहा था। इधर देखो, सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं अपनी किताब पढ़ रहा था ना, तो मैं की इंग्लिश क्या होता है? आई। और अभी तीसरे पॉइंट में नोट में लिखवा है आई के साथ, जिससे पूछूंगा बता, आई के साथ क्या आता है? वाज आता है, वेयर आता है? बताओ क्या आता है? वाज आता है। तो लिखेंगे क्या? वाज। अब देखो तुम ही एकदम अपने हिसाब से, आई हो गया, वाज हो गया, उसका लिखा है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ना, तो वर्ब का मतलब होता है जो काम हो रहा है। तो देखो क्या पढ़ना होता है ना, तो अब देखो बता से रीड बने क्या होता है? पढ़ना, READ, पहले से रीड लिखना है और उसमें सिर्फ क्या लगा देना? ING, तो हो जाएगा आई वाज रीडिंग। यहाँ देखो इसकी स्पेलिंग हो गया, मतलब इसकी इंग्लिश हो गया, इसका पूरा हो गया, ठीक है। अब बचा क्या है? अपनी किताब, तो लिख देंगे कुछ, माई माने होता है अपनी, यानी आई के साथ माई आता है, माई बुक, हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ इसका इंग्लिश, आई वाज रीड माई बुक, हो गया कि नहीं हो गया? आसान है कि नहीं? अब देखो, वे घर नहीं जा रहे थे, वे, इसको इंग्लिश में दे माने वे, तो लिखेंगे दे, THEY। अब ये मत कर देना कि सब हमको इंग्लिश पता नहीं है, इतना छोटा छोटा। अब बताओ दे आ गया ना, क्या आ गया? बहुवचन। अब बहुवचन के लिए क्या बताया महेंद्र? वाज आएगा कि वेयर आएगा? बहुवचन के लिए सबसे 10 बार चिल्ला चुका है, क्या आता है? वेयर। बैठ जाओ, क्या आता है? वेयर, तो लिखेंगे वेयर। देखो दे वेयर, यहां तक हो गया। ये देखो नहीं है ना, तो क्या लगा देंगे? नॉट, तो यहीं पे लगा देंगे नॉट। अब देखो जाना होता है ना, क्या है? जाना, गो माने, तो इसे लिखेंगे गो, और इसमें क्या करेंगे? ING लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? दे, क्या हो गया? तो दे वेयर नॉट गोइंग, और कहा? होम, लिख देंगे होम, ठीक है। घर के लिए टू नहीं लगता है। देखो ध्यान से, क्या शीला खेल रही थी? अब देखो ये क्या है ना, अब क्या, व्हाट माने क्या होता है, लेकिन ये मत लिख देना, व्हाट लिख देना। और कभी तुम लोग देखते हैं प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडिफिनिट में था थे ती रहता है, कितने लोग आज भी लगा देते हैं, नहीं लगा देते हैं। जैसे तुम उस दिन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ईजे में लगा दिए थे, तो ये हेल्पिंग वर्ब बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान देना। इधर देखो क्या है ना, तो ये क्या है, तो इसकी अंग्रेजी वाज या वेयर होगी, लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे वाज और? सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? शीला, किसी एक लड़की का नाम है ना, तो एक के लिए क्या होता है? सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए क्या आता है? वाज। तो यहाँ क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वाज। उसके बाद क्या हो जाएगा? सही है, वाज शीला। और उसके बाद प्ले माने, तो बस क्या लगा देंगे? ING, तो क्या आ जाएगा? अगर देखो वाज शीला प्लेइंग, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अगर इसमें दे देता क्या शीला हॉकी खेल रही थी, तो यहां बस क्या लिख देते? क्रिकेट रहा था, तो यहां क्या लिख देते? आसान नहीं है। अब देखो यहां लड़कियां क्यों नहीं नाच रही थी, अब क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों है ना, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। जब क्वेश्चन क्यों, कब, कहां, बीच में आए तो उसकी इंग्लिश पहले, तब वाई माने क्या आता है? क्यों। अब यहां पर लगेगा हेल्पिंग वर्ड, और किसके अनुसार हेल्पिंग वर्ड लगता है? सब्जेक्ट। तो लड़कियां एक है कि एक से ज्यादा है? तो यहां पे क्या लगाएंगे? वेयर। अब इसका क्या लिखेंगे? द गर्ल, द गर्ल्स, यानी वाई वेयर द गर्ल्स। अब यहां देखो नहीं शब्द है ना, तो बताते हैं सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? नॉट। और डांस माने DANCING जोड़ देंगे तो डांसिंग, बस हो गया। वाई वेयर द गर्ल्स नॉट डांसिंग, लड़कियां क्यों नहीं नाच रही थी, हो गया कि नहीं हो गया? और फॉर एग्जाम्पल करके लिख लो, कंप्लीट।